तो हे गेमर्स एंड वेलकम बैक टू डी अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस मुझे पता है कि आपका पांडामास प्रो गाइस ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो रहा है। मतलब आप जब गाइस पांडामास प्रो को एक्टिवेट करते होंगे तो आपने दोस्तों ध्यान दिया होगा, नोटिस दिया होगा कि दोस्तों जस्ट एक्टिवेट करने के गाइस जस्ट 1 या फिर 2 सेकंड बाद आपका जो पांडामास प्रो है गाइस वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है। या तो फिर आप जैसे ही एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही आप पिन निकालते हो, जिस भी पिन से आप जो एक्टिवेट करते हो पांडामास प्रो को, एंड जैसे ही आप वो पिन को बाहर निकालते हो तो भी गाइस आपका पांडामास प्रो ऑटोमेटिकली जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। बात तो सही है। एंड गाइस ये प्रॉब्लम गाइस मेरे साथ भी हुआ था। गाइस जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था तो गाइस सिर्फ मैंने 2 ही टिप्स को गाइस फॉलो कर। गाइस मैं लिटरली आप सभी को बता रहा हूँ कि जब से वो 2 टिप्स को गाइस मैंने फॉलो किया है गाइस मेरा आज तक पांडामास प्रो है जो डीएक्टिवेट नहीं हुआ है। क्या बोला तूने? लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा आज तक जो है पांडामास प्रो का भी डीएक्टिवेट नहीं हुआ। एंड गाइस आपका भी नहीं होगा। तो गाइस वो 2 टिप्स को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा एंड आपको दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि गाइस जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आपको दोस्तों वीडियो को कहीं भी छोड़ के नहीं जाना। तो मैं आज आप सभी को 2 टिप्स बताने वाला हूँ जिसको यूज करके गाइस आप अपने पांडामास प्रो को जो ऑटोमेटिकली जो डीएक्टिवेट होता है, एंड गाइस जब आप इन 2 टिप्स को गाइस जब फॉलो करोगे तो आपका पांडामास प्रो गाइस कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस वो 2 टिप्स बताने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लो। तो पास में जो बेल वाला आइकन है उसे ऑल पे जरूर सेट कर दो, जिससे हमारी आने वाली ऐसी और न्यू इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगी एंड आप हमारा वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। टिप नंबर 1 है वो ये है कि आपको अपने दोनों मोबाइलों की सेटिंग में आ जाना है। आपने जिस भी मोबाइल से अपने पांडामास प्रो को एक्टिवेट करा है एंड आपको दोनों मोबाइलों में आने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम में आना है और यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। एंड गाइस आपको दोनों मोबाइलों में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक यूएसबी डीबगिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों यूएसबी डीबगिंग। दोस्तों आपको अपने दोनों मोबाइलों में चेक करना है कि ये यूएसबी डीबगिंग गाइस इनेबल है कि नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर ये एक भी मतलब दोस्तों अगर ये एक ही मोबाइल में यूएसबी डीबगिंग जो इनेबल रहेगा, मतलब आप जिस मोबाइल से एक्टिवेट कर रहे हो अगर उसमें नहीं है एंड आप जिस मोबाइल में एक्टिवेट कर रहे हो उसमें है, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों मोबाइलों में यूएसबी डीबगिंग को गाइस इनेबल रखना है। एंड गाइस अगर वो गलती से डिसेबल हो गया हो तो आपको क्या करना है, आपको दोनों मोबाइलों में यूएसबी डीबगिंग को इनेबल कर देना है। एंड गाइस ये वाला ऑप्शन अगर 2 मोबाइलों की जगह गाइस एक ही मोबाइल में जो है इनेबल होता है तो दोस्तों आपका पांडामास प्रो गाइस ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट होने लग जाएगा। तो गाइस सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आप जिस मोबाइल से एक्टिवेट कर रहे हो एंड जिस मोबाइल में आप एक्टिवेट कर रहे हो आपको दोनों मोबाइलों में यूएसबी डीबगिंग को यहाँ पर इनेबल कर देना है। एंड गाइस हमारा जो सेकंड नंबर टिप है, जो हमारा लास्ट टिप है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर इसको स्किप कर देते हो तो दोस्तों आप अपने पांडामास प्रो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट वाला प्रॉब्लम को गाइस कभी भी नहीं सॉल्व कर सकते हो। इसलिए दोस्तों टिप नंबर 2 को ध्यान से देखना एंड ध्यान से सुनना। तो चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि हमारा टिप नंबर 2 क्या है। दोस्तों आप मतलब प्ले स्टोर से तो पांडामास प्रो को डाउनलोड करते नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको 250 रुपये का पेमेंट करना रहता है। एंड गाइस आप लोग तो गूगल क्रोम से ही पांडामास प्रो को इंस्टॉल करते होंगे। एंड गाइस आप पांडामास प्रो को इंस्टॉल नहीं, उसकी फाइल इंस्टॉल करते हो, देन उसके बाद आप पांडामास प्रो को होम स्क्रीन पर इंस्टॉल करते हो। ओके। एंड गाइस पांडामास प्रो का जो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट वाला प्रॉब्लम होता है गाइस, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है गाइस वो ये है कि आपकी जो पांडामास प्रो की फाइल है गाइस वो कभी कभी डिलीट हो जाती है। मतलब कभी ना कभी आपसे गलती से डिलीट हो जाती है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है, जो पांडामास प्रो गाइस ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट होता था उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपकी जो पांडामास प्रो की फाइल वो डिलीट हो जाती है, तो आपका पांडामास प्रो गाइस ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट वाला प्रॉब्लम शुरू कर देता है। यस गाइस सबसे बड़ा रीजन एंड सबसे बड़ा कारण गाइस यही होता है पांडामास प्रो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट का। यस गाइस तो आपको अपनी फाइल में जाना है एंड एक बार चेक कर लेना है कि पांडामास प्रो की फाइल है या नहीं। कि अगर आपका पांडामास प्रो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट वाला जो है प्रॉब्लम कर रहा है तो उसका जो गाइस रीजन है वो यही है कि आपके पांडामास प्रो की फाइल जो है डिलीट हो गई। तो कैसे इसे सॉल्व कैसे करना है, तो कैसे आपको इसे सॉल्व ऐसे करना है, मतलब आपका जो पांडामास प्रो है आपको उसे कर देना है अनइंस्टॉल। एंड मैं जो आपको पांडामास प्रो देने वाला हूँ आपको सिंपली उसे कर लेना है इंस्टॉल। एंड गाइस आप एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपके पांडामास प्रो की फाइल है भी या नहीं है। तो अगर है तो दोस्तों आप फिर से अपना पांडामास प्रो को गाइस एक्टिवेट करो। एंड गाइस मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका पांडामास प्रो गाइस आज के बाद कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होगा। गाइस होगा तो 5-6 दिन के बाद होगा, तो आप फिर से कर लेना।
बट गाइस ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, जो 1-2 सेकंड में हो जाता था या तो फिर पेन निकालते से ही हो जाता। तो गाइस टिप नंबर 2 गाइस आपको ध्यान से फॉलो करना है एंड टिप नंबर 1 भी आपको ध्यान से फॉलो करना है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा होगा। एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो मतलब आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल वाला आइकन है उसे ऑल पे जरूर सेट कर देना। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। जिससे आप हमारी फैमिली का मेंबर बन जाओगे एंड आप हमारी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। एंड गाइस अगर इतना कुछ बताने के बावजूद भी दोस्तों अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही तो सिंपली मुझे नीचे कमेंट कर दे, मैं उस सॉल्यूशन पर भी दोस्तों जो है वीडियो बना दूंगा। तो तब तक ले बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइस अगर ये प्रॉब्लम आपके फ्रेंड के साथ भी हो रही है तो प्लीज़ यार दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड को भी जो है दोस्तों हेल्प मिल जाए। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।